तो दोस्तों, आज मैं एपिसोड 3 मनाली दिल्ली रिटर्न का शुरू कर रहा हूँ। और इस एपिसोड 3 में रास्ते में जो मेन मेन सीन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरा कोशिश यही होगी कि आपको मनाली से दिल्ली जाते हुए, जैसे आप बहुत डिस्टेंस डिस्टेंस पे क्लिप देख लेते हैं, आप बहुत डिस्टेंस डिस्टेंस पे क्लिप देख लेते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आप मनाली दिल्ली देख रहे हैं। आप खाली ये नॉलेज ले रहे हैं कि मनाली जाना है, तो ये रास्ते में पॉइंट आएंगे, बाकी सब कुछ बीच में से हट जाता है। तो अब मेरे साथ इन वीडियो के साथ आपको ये फील होगा कि आप मेरे साथ मनाली से दिल्ली वापस आ रहे हैं या दिल्ली से मनाली जा रहे हैं। दोनों में आपको एक अलग आनंद आएगा, क्योंकि वो देखना एक अलग बात है। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट साइड व्यास रिवर चल रही है और एक बस हमारे आगे बहुत देर से चल रही है। लगता है कि उसने हमारे साथ लंबा साथ निभाते हुए आगे बढ़ते जाना है। और बस है, हम उसको ओवरटेक करके भी नहीं जा सकते, क्योंकि बस को ओवरटेक, रोड छोटा हो तो रिस्क लेने वाली बात है। इसलिए मैं ड्राइव करते हुए ज़्यादा मैं ओवर जो है स्पीड पे चलाना पसंद नहीं करता। मैं जैसे जैसे सिचुएशन होती है, रास्ता मिलता है तो ले लेता हूँ, नहीं तो मैं रुक जाता हूँ। तो अब ये रोड थोड़ा छोटा था, दूसरा सामने टोल है। तो ये टोल मनाली और चंडीगढ़ के बीच में एक ही आता है। हालांकि टोल मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अब टोल पे हम सीधा क्रॉस होके आगे बढ़ गए हैं। ये टोल लगता है कि बना तो जरूर है, पर बंद किया हुआ लग रहा है मेरे को। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो पहाड़ों के दूर सीन भी नज़र आने शुरू हो गए, और एक आगे भी एक टोल आया है। ऐसे ही हम आगे निकल गए हैं। तो रोड थोड़ा सा यहाँ पे पहले वाले रोड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा रोड यहाँ पे मेरे को कहीं अच्छा कहीं थोड़ा सा खराब, बाकी फिर भी रोड दूसरे हिल स्टेशन के कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। और मनाली वाले रोड को जितना अच्छा बनाया गया है, वो शायद मैं मानता हूँ कि बहुत अलग बात नज़र आती है जब इस रोड पे जाते हैं। अब हम इस रोड पे चलते हुए साथ साथ एक तरफ पहाड़ देखें तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, किसी की शेव कर दी है तो कोई बाल नहीं तो कोई पेड़ नहीं है। और दूसरी तरफ पहाड़ बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे वही व्यास रिवर। देखो हम कितना लंबा व्यास रिवर का साथ निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और व्यास रिवर हमारा साथ निभाते हुए आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे रोड थोड़ा एक साइड, अब ज़्यादातर यहाँ पे पत्थर ही है और दूसरी तरफ नीचे रोड, और लेफ्ट साइड व्यास रिवर। तो रोड ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, और रोड के साथ हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि दोनों ने साथ दिल्ली तक निभाना है और हमें दिल्ली तक जाना है। तो रोड अच्छा तो हमारे लिए एक और अच्छा सफ़र का आनंद बनता जाता है। रोड अगर ऊबड़ खाबड़ हो तो थोड़ा सफ़र करने में भी दिक्कत होती है। अब देखिए, अब पहाड़ मनाली से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पहाड़ हमारे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं। रोड आगे घूमेगा तो फिर आगे हमें और भी नज़र आएंगे। अब सामने फिर हमें वही देवदार के पेड़ हमारे राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। और अब हम मंजिल की तरफ आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस कम होगा। और अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय कर रहे हैं प्यारो। इतना लंबा सफ़र में ये एक छोटे सा हिस्सा भी हमने इसको तय किया है। और अब देखो, फिर हम पहाड़ों से, सूखे पहाड़ों से फिर एक तरफ देवदार के पेड़, दूसरी तरफ भी देवदार के पेड़, और फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमने उस ब्लू वाली बस को भी क्रॉस कर लिया, जो काफ़ी देर से हमें कह रही थी मेरे पीछे चलो सजना। तो अब हमने साथ छोड़ के आगे बढ़ने का इरादा पैदा किया। तो अब जो है, और हम ऐसे ही चलते हुए चीड़ के पेड़ों का लेफ्ट साइड का दृश्य देख रहे हैं। बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। थोड़े कम होते जा रहे हैं मनाली से, पर अभी भी बहुत प्यारी ब्यूटी है।
और अभी भी दोनों साइड हरियाली जो है आंखों के लिए कहते हैं बड़ी हरियाली और मन की खुशहाली। हरियाली में हमारे मन में कुछ एक कहते हैं कि शांति और खुशहाली फील होती है, तो वही हमारे लिए हमें चलता है सफ़र करते हुए। ऐसा लगता है कि भाई हम सफ़र में हर थोड़े डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सीन देख के कहते हैं ये देखो पीछे वाले से और नया सीन हमारे सामने आ गया। तो जितनी सीनरी आती है उतना ही हमारे मन में कुछ नया तलाश जो हमारे अंदर चलती रहती है वो हमें आगे हमारे को मिलती है, तो कहते हैं ऐसे और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ हमें रोड के साथ साइड में दोनों तरफ रिक्शों के साथ और सामने पहाड़ जो दो नज़र आ रहे हैं उसके साथ ये साथ साथ हमें सीनिक दृश्य नज़र आते हैं। तो अब आप देखिए, अब फिर दृश्यों ने एक अलग रंग दिखाया और एक अलग तरह से फीलिंग आनी शुरू हो गई। कहते हैं कि हम एक ही तरह कहते हैं रोज कोई वेजिटेबल खाएं या एक ही तरह का रोज कोई काम करें तो हम बोर हो जाते हैं। तो बोरियत कैसे दूर होती है? कुछ नया कुछ नया कुछ नया, वही इन रोड पे आ रहा है। कभी कोई गाड़ियों में नया नजर आता है, कभी तो अलग तरह के पहाड़ी स्टाइल के मकान नजर आ जाते हैं। तो जो नया है वह हमारे को मन में एक और उमंग देता है कि देखो जी पहले ये देखा, अब और कुछ देख रहे हैं, फिर और कुछ देख रहे हैं। तो ये जो भी परमात्मा ने बनाया है, तो ये देखो कि हमने किस लेवल पे हम बनाते हैं उनका, इतना बड़ी धरती को जो है उन्होंने कितने अलग अलग रंगों में बनाया है। वो रंग ही हमारे अंदर एक कहते हैं कि उमंग भरते हैं, रंगों की उमंग। और उस उमंग के साथ हमारे मन में कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है। मन की डोज तो नए नए चीज़ें देखना है, तो कहते हैं ना कि पेट की डोज कुछ खाना है, मन की डोज कुछ ना कुछ नए आइडियाज देखने को मिले, नए विचार मिले, नई चीज़ें मिले, तो वो मन की तसल्ली के लिए मन खुश रहने लग जाता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो खाली स्टोर किया है हमने, किया तो बॉडी ने फिजिकल चल के, गाड़ी ने चल के हमें कराया है। तो कहते हैं कि भी हमें अगर एक सारी चीज़ें इस तरह होती हैं तो हमें अपने आप लगता है कि भी हमने कुछ किया है। हम मान लो मनाली से दिल्ली आए तो रास्ते में इतना लंबा सफ़र करके आए, हमने इतना लंबा सफ़र किया। तो सफ़र गाड़ी ने किया और हमने किया, और हमारे लिए एक हो जाता है कि ये हमारा आज इस बार हमने ये 1200 या 1300 किलोमीटर टोटल मैं चला हूँ, तो उससे ज़्यादा ही चला होगा शायद। तो अब अपने आप में ये भी होता है कि इतनी लंबी मैं ड्राइव करके आ गया। नॉर्मली हम शहर में अपने घरों में कितनी ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ी बहुत 40-50 किलोमीटर, कुछ किसका डिस्टेंस पे ऑफिस है तो 80-90 या 100 हो जाएगा आने जाने का, या 200 हो जाएगा। तो बहुत ही कम होते हैं कि जो इतने डिस्टेंस पे होते हैं, बाकी नॉर्मली 40-50 किलोमीटर हो जाते हैं। और अब मेरे पास ईवी कार है, तो ईवी कार में लगता है कि भाई इसको और अच्छे ढंग से मेरे को जो है करने का होता है कि जितना मर्जी जाओ, थोड़ी सी आपका इलेक्ट्रिसिटी लगनी है और बहुत सारा डिस्टेंस भी मिलना है और बहुत सारी सेटिस्फेक्शन भी मिलनी है कि मैंने कितना लंबा सफ़र कर लिया। दोस्तों, आज मैं एपिसोड पहाड़ों की राहों में दिल मस्ती गुनगुनाए, हर मोड़ पर नया नजारा मुस्कान खुद ही आए। प्यास नदी भी बोले धीरे धीरे गाओ, सफर है इतना प्यारा बस हंसते हंसते जाओ। कभी बादल आगे भागे, कभी सूरज आंख में चोले, गाड़ी बोले धीरे चलना, दिल कहे थोड़ा और डोले। पहाड़ों की ये दुनिया कितनी न्यारी न्यारी, हर मोड़ पर लगता जैसे खुल गई नई पिटारी। चलो चलो मुस्कुराते चलो, हिमालय के गीत सुनाते चलो, मंजिल अपनी आएगी, पहले सफर को मजा लेते चलो।
तो दोस्तों, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए मैंने और भी एक आइडिया ले लिया कि थोड़ा सा पहाड़ों का ही सॉन्ग, जो दृश्य है उसी पे कुछ ना कुछ सॉन्ग की तरह आएगा। तो खाली अब मेरी बार बार इतनी लंबी आवाज़ सुनते रहोगे तो शायद उससे भी बोर हो जाओगे कि अरे ये आदमी बहुत लंबी लंबी बातें बोल रहा है। तो अब इतनी लंबी बातें जो है इतनी देर सुनने में कई बार बोरियत फील होती है। तो थोड़ा चेंजिंग यहाँ पे भी आनी चाहिए, इसलिए मैंने एक सॉन्ग बीच में डाल दिया। और अब आगे के सीन जो है आप सामने देख ही रहे हैं। फिर पहाड़ अपने रंग में, पहाड़ों के साथ हमारी गाड़ी आगे बढ़ते हुए नए नए सीनों के साथ आगे ही आगे जाने के लिए तैयारी कर रही है कि भाई और आगे और सीन देखें। तो कोई बात नहीं, जो नज़र आएगा मैं तो देख ही रहा हूँ, कुछ आप भी देखो और आप भी आनंद लो। क्योंकि आनंद तो जो है मेरे साथ अगर मान लो हज़ारों देखेंगे तो सबके लिए अगर कुछ आनंद आता है तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने साथ कितने लोगों को एक सफ़र में लेके मेरे साथ चला और वो मेरे साथ एक खुशियाँ फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मैं भी बहुत अच्छी फील करूँगा और आप फील करेंगे तो मेरे लिए और खुशी की बात होगी। तो ये चीज़ जो है सबके साथ मिलके चलने में मज़ा आता है। कहते हैं ना, जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के हँस खेल रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा आनंद देती है। खुशियों का माहौल होता है, डांस का होता है। तो अब मैं इस एपिसोड 3 को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि अब आगे हमने ये यहाँ से क्रॉस होने के बाद कुल्लू के नज़दीक पहुँचना है, तो अगली वीडियो में आएगा। और अब थोड़ा बहुत आगे मैं म्यूज़िक डाल दूँगा कोई, ताकि आप म्यूज़िक थोड़ा सुनते हुए मेरी वीडियो कंप्लीट होगी। ये मेरा एपिसोड 3 है जो आप इसी तरह से देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद आपका मेरे को इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए कि भाई इतनी देर मैं बोलूं और आप सुन लें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया।